नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आपनों राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आपनों राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सके। आ जाओ बेटा फटाफट से। हाँ भाई फटाफट से जुड़ जाओ। किरण नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको लाइव टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी भाई बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े। चलो भाई, पहला प्रश्न है बेटा इसमें बहुत ही शानदार। संधि विच्छेद गलत हुआ है। देखो गलत वाला पोर्शन आपको पूछा है कि वह शब्द आपको बताना है जिसमें बच्चों संधि विच्छेद जो है गलत की ओर है या गलत संधि विच्छेद वहां पर किया गया है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए बच्चों, कहां पर है जो गलत संधि विच्छेद का प्रयोग जो है किया गया है, या वह प्रश्न बताइए जहां पर गलत संधि विच्छेद है। अक्स प्लस हुई नहीं, वैसे ये अपवाद है बेटा वृद्धि संधि का, ध्यान रखना बच्चों। ये वृद्धि पो प्लस अक्स सत प्लस नारी, पांचवें का पहला यहां पर अयादि संधि हो गई, ये व्यंजन संधि हो गई। आगे डी वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं। तो बेटा साइंस क्लास, बेटा आज साइंस की क्लास सर कोई तबीयत खराब हुई थी इसलिए नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चे। रमेश का क्या होगा बेटा, इसका होगा रमाधन ईश होता है बेटा। क्या होता है? रमाधन ईश होता है। डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। गुड मॉर्निंग सुरेश बेटा, गुड मॉर्निंग। रमा प्लस ईश होगा, संधि यहां पर आई और ई मिलती है तो सही संधि गुण होती, लेकिन ये संधि विच्छेद गलत है तो इसका डी आंसर माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग दयाराम प्रजापति, गुड मॉर्निंग भाई। किस विकल्प में सही संधि है? उत्तर प्लस अयन तथा प्लस एव, सत प्लस गति और सत धन मति। बताइए सही संधि विच्छेद कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है। बोलो भाई सुरेश फटाफट से बताइए, आराम से पढ़ लो बेटा, आराम से उत्तर। देखो तथेव का तो तथा प्लस ए होता, लेकिन तथेव ऐसे होता। सत प्लस गति तो इसकी सदगति होती बेटा, ठीक है। सन्मति का अगर यह है तो इसका सन्मति होती, सन्मति न होता। तो बताइए यहां पर लालचंद सही आंसर जो है वो क्या माना जाएगा? कोई है उम्मीदवार आप में से बताने वाला? सुरेश, तो बेटा यहां पर इसका ए राइट आंसर होगा। ए इज राइट आंसर बच्चों, ए यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। चलो, कौन सा समस्त मध्य उपलोपी तत्पुरुष समास है? कौन सा समस्त पद मध्य पद उपलोपी? भाई साहब ये बड़ा डीप से प्रश्न पूछा गया है। मध्य उपलोपी तत्पुरुष समास आपको बेटा पूछा गया है, तो कौन सा है? फटाफट से बताइए बच्चों, सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। घृतान, पवन चक्की, मधुप और वन मानुष। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो देखो एक सिंपल सी कहानी है, ये मधुप हो जाएगा, ठीक है। मधुप इज राइट आंसर बेटा, मधुप होगा भाई। इनमें गलत समास काला है जो सांप, सत वर्षों का समूह, शताब्दी, स्वर को गत, स्वरागत और जीवन पर्यंत आजन्म। बताइए सही आंसर पूछा है, इनमें गलत सामासिक पद कौन सा है? बोलो भाई भावना शर्मा, गलत सामासिक पद पूछा है बेटा, गलत सामासिक पद बताइए यहां पर कौन सा माना गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। फट जगदीश नमस्ते, नमस्ते कविता, क्या हाल है? तो पुराने आदमी आ रहे हैं भाई, फटाफट छोड़ पढ़ लो भाई, नौकरियां खूब सारी आ रही हैं, टेंशन मत करो। हाँ भाई कविता फटाफट से बताइए। तो देखो बेटा आप गलत कर रहे हो, ये होगा जीवन पर्यंत, इसका जीवन भर, जीवन पर्यंत, आज जन्म, अव्ययभाव समास, डी इज राइट। स्वर्ग हो गया, स्वरागत हो गया, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी होती है, काला है जो सांप, बिल्कुल भाई। वी उपसर्ग है, प्रश्न आपको पूछा गया है कि बताइए कहां पर बी उपसर्ग का प्रयोग? सर जी जूनियर अकाउंटेंट डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है क्या? नहीं होगी भाई।
सॉरी, वी उपसर्ग। अब एक बात समझो, ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान रखना है बच्चों, उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ जो शब्द है वो आपका सार्थक होना चाहिए। याद रखना बच्चों, उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द, सर जी आपसे हेल्प चाहिए, हिंदी की बुक लाओ। हाँ, हिंदी की बुक आ जाएगी, टेंशन मत करो भाई। हंस, लेकिन अगर किसी ने नोट्स अच्छे बना रखे तो आ जाएगी। अब देखो बेटा, वित्त में नहीं होगा, व्यथा में नहीं होगा, विदित, लेकिन व्यतीत में वी प्लस अतीत हो जाएगा। बोलो सही है क्या? और संधि की बात करते हो तो बेटा यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? यन संधि इज राइट आंसर। बोलो सही है मामला? फटाफट से बताओ, लाइक शेयर। देखो लाइक शेयर किसी ने भी नहीं कर रखा है, पहले लाइक शेयर कर दो और फटाफट से मुझे बता दो कि हाँ गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी कहानी हमारे एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है भाई। क्लियर है क्या? हाँ, संजय सर और प्रदीप सर ये अभी क्या यात्रा पे गए हुए थे बेटा, आज से आ गए हैं। अब इनकी सुबह भी एक क्लास लगेगी और शाम को भी क्लास लगेगी, डोंट वरी, है ना, मस्त रहिए बच्चों। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। देखो पहले इस प्रश्न को पढ़ना है, नहीं है, फिर हुआ है। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जल्दी बोलो भाई, कविता फटाफट से बताइए। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, फटाफट से आंसर आने दो बेटा, किसमें अनु उपसर्ग का सही प्रयोग जो है नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई साहब, इसका अनु प्लस जय हो जाएगा, अनुधन बेटा ऐषण हो जाएगा, बेषण नहीं, अनुधन कूल हो जाएगा। बोलो सही है? तीनों में तो अनु उपसर्ग आ गया है, तीनों को देखते हैं तो बेटा अनु उपसर्ग आ गया है। हाँ जी सर जी, आपसे चलो कविता मुझे आज मैसेज करना, फिर अपन बात करते हैं इस मामले में, शिक्षण विधियों के मामले में, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो अनुबर हो जाएगा बेटा, डी इज राइट आंसर। अन्नधन उबर हो जाएगा बेटा, अन्नधन उबर हो जाएगा। सुरेंद्र बिल्कुल सही है, डी फॉर डॉग। ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए बच्चों, ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। जल्दी लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगला प्रश्न पूछा है, ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जल्दी से बोल दो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी बोलो भाई, ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भावना फटाफट से बताओ भाई। तो देखो बेटा, पाणिनीय में ये प्रत्यय है, बहुधीय में है, मानवीय में है, विचारणीय में किसी भी ये प्रत्यय का प्रयोग जो है नहीं किया गया है। शायद ये प्रश्न आपको बेटा समझ में आ गया होगा, और बेटा डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब जो है माना जाता है। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो देखो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चों। कहीं आप ये सोचते गुरुजी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ऐसा मन में कोई विचार आपके नहीं लाना है, मन में गलत विचार। टेलीग्राम पे कर देना बेटा मेरा जी, गणेश सर हिंदी राम से है। इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ है, वह प्रत्यय बताइए। इत का प्रयोग तदित रूप में। अब बात जब तदित की आती है बेटा, तो मूल शब्द या तो संज्ञा या बच्चों सर्वनाम या फिर जो है विशेषण होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बच्चों? या तो संज्ञा हो, या सर्वनाम हो, या फिर बेटा विशेषण हो। समझ रहे हो मेरी बात? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब बताओ कहां पर है, बोलो भाई फटाफट से बोलो जल्दी से, कहां पर है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का काम किया जा रहा है, या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? फटाफट से लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। बोलो भाई। देखो सिंपल सी कहानी है बच्चों, आप आराम से देख लो बेटा। ये रहा, जब दुख में इत प्रत्यय जुड़ता है, दुखित, तो दुख क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा भी कौन सी बेटा? भाववाचक संज्ञा है। तो ए इज राइट आंसर। हाँ, मापना या याचना ना जोड़ के देख लो।
हाँ किरण, बिल्कुल सही बात है। देखो एक एक सिंपल सी कहानी मैं बताऊं। एक बात होती है कि वो एक बहुत बड़ी कवि ने एक बात कही कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल पाते हैं। देखो बच्चों, इस समय आपकी तैयारी चरम पे है, एग्जाम डे भी बहुत कम बचे हैं और हो सकता है कि लिस्ट भी नहीं आई हो, जो भी है। तो आपको क्या है, कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है कि लोग आपको मोटिवेट डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि यार क्या ये एग्जाम होगा, कब होगा, नहीं होगा। तो आपने जो पढ़ा है ना वो चीज आपकी कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाती है तो फिर जो लोग आपको आपसे पीछे थे वो फिर आपसे आगे हो जाते हैं। तो हमें कभी भी, अब देखो ये भी सही है, जड़मित हो तो सुजान, वो कहते ना कि करत करत अभ्यास के जड़मित हो तो सुजान, और रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान। तो ये भी सही है। योग रूढ़ निरोगी, देखो पहले तो निरोगी नाम का कोई शब्द नहीं होता, केवल निरोग होता है बेटा, और वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मात्रा बड़ी होती है। और इसका संधि में भी आपको मैंने सिखा रखा है कि वापस इसको आप है ना जो निरोग ऐसे संधि विच्छेद कर सकते हो, बड़ी ही छोटी में बदल जाती है। जय महाकाल गिरिराज बेटा, जय महाकाल। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए। क्लियर है बच्चों, फटाफट से बोलो यस या नो भाई। देवीराज बेटा, चंचल में कोई संधि नहीं होगी, चम प्लस चल थोड़ी होगी, ठीक है। अनुस्वार पंचम वर्ण होता है, चंचल कई किताबों में ऐसे भी चंचल ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये बैठ गए तरुछाया में, रेखांकित तरुछाया कौन सा सही है बताओ बेटा। तरुछाया ना, देखो लोगों का काम है कहना, लोग आपको कहते रहेंगे क्योंकि वो उन्होंने कुछ, जो कहने वालों ने कुछ किया हो तो आप बताओ, तो लोगों का काम कहना है, आप किसी को भी नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो मेहनत है बच्चों, ये कभी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आपको बच्चों पढ़ते रहना है। अगर पढ़ाई से आप विमुख हो गए तो मामला क्या हो जाएगा बोलो। अब देखो बेटा, तरु छाया ये गलत है, रू। देखो हमेशा छोटा ऊ है ना यूं होता है और बड़े ऊ के पीछे गांठ होती है। याद रखना बेटा, रुपये में रू छोटा आता है, रुपये में जो रू है वो क्या आता है बच्चों, छोटा आता है। तो आपको ये याद रखना है तरु छाया। ऐसा क्यों है बेटा, आप सभी विद्यार्थियों को बच्चों मैंने एक चीज सिखा रखी है क्या, कि जब जब भी कोई स्वर के साथ छह मिलता है तो दोनों के बीच में बच्चों कौन आ जाता है, चय आ जाता है, शिकायत ना। और अगर संधि करते हो तो चय का क्या हो जाता है बच्चों, लोप हो जाता है। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। अरे बोलो भाई, चलो। परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बोलो भाई। एक दूसरे के बच्चों पर्यायवाची नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सही है क्या? दिमाग दौड़ाओ, शायद ये प्रश्न आपका गलत होने की पूरे चांसेस हैं। ये रहा, ए होगा बेटा इसमें, ए इज राइट आंसर। ए इसका सही जवाब जो है बेटा माना जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहां पर ए आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। निर्धन किसका पर्यायवाची है बताओ भाई, निर्धन किसका पर्यायवाची है, कौन सा बच्चा बताएगा, बोलो बेटा। निर्धन, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बोलो भाई फटाफट से बताइए। अकिंचन होगा बेटा, बी इज राइट आंसर। अकिंचन, गरीब निर्धन, बिल्कुल
अकिंचन का मतलब होता है एकदम जो बिल्कुल निपट, जो गरीब होता है, जिसको पहनने के लिए वस्त्र वस्त्र नहीं होते हैं ना, वो एकदम बिल्कुल अक्खड़ फक्खड़ बम्फड़ रहता है, उसे अकिंचन कहा जाता है। चलो भाई, सुकृति का विलोम शब्द पूछा है बेटा आपसे। अगला प्रश्न बताइए, सुकृति का विलोम शब्द क्या माना जाता है? कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट से बताइए। सुकृति का विलोम शब्द बताइए बच्चों, क्या माना जाता है? बोलो भाई, फटाफट से बताइए। सुकृति का विलोम शब्द बताइए, क्या माना जाएगा? दुष्कृति, डी इज राइट आंसर। दुष्कृति यहां पर सही आंसर जो है माना जाएगा। क्लियर है बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो। विलोम शब्द युग में है, वह शब्द बताइए बेटा, फटाफट से। देखो लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। वह शब्द बताइए जिसमें एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। सी इज राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब, कमेंट कंफर्म नहीं है सर, सी होगा किरण, सी इज राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। सी फॉर कैट है, सी फॉर चुलबुल भी होता है क्या? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं बेटा। अनंग शब्द का अर्थ बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए बच्चों, अनंग का अर्थ क्या माना जाता है? या यूं कह सकते हैं कि अनंग का अर्थ क्या होता है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। अनंग का क्या अर्थ है जो माना जाता है बच्चों? बोलो भाई फटाफट से बताइए, अनंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है बिना शरीर का, जिसके अनंग जो है बेटा, वैसे देखा जाए तो ये किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है बेटा? कामदेव का पर्यायवाची होता है। सी होता है वैसे, सी फॉर कैट। हाँ भाई क्लियर है? बोलो बच्चों फटाफट से बताइए। तो सी इसका सही जवाब होगा भाई। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वो राजस्थान के वीरों के बारे में कहते हैं कि तलवारों के धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बताइए बच्चों, वह हथियार जो, हाँ, मनमंथर, रति, अनंग, कामदेव, कामारी, सॉरी कामारी तो शिव को कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं बेटा? हाथ में लेकर जो चलाया जाता है, कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? हाथ में लेकर, शस्त्र छोड़ अस्त्र पकड़ है, और तेरी भली करे रे। डी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। डी इसका सही जवाब होगा बच्चों। क्लियर है भाई? सारंग का शब्द अर्थ बताइए, क्या माना जाता है? सारंग, वो एक दोहा आपको कई बार सुनाया होगा मैंने। सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे, तो मुख को सारंग जाए। सारंग के कई अर्थ हैं जो यहां पर बेटा प्रयुक्त हुए हैं। जल्दी आ जाएगा ये और होगा रिजल्ट।
गलत है बेटा। या होगा चंद्रमा, चाबुक, बोरा, रति, कीड़ा होती है। खग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है बेटा जो खग से संबंध नहीं रखता है? सुरेंद्र गलत हो गया तेरा भाई। खग से संबंधित नहीं है या खग से संबंध नहीं रखता है? बोलो भाई फटाफट से बताइए। खग यानी पक्षी। वो तो भाई खग, द्विज खग होता है, पक्षी, व्यंग, तारक होता है। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही आंसर माना जाता है। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। हाँ भाई सुमित्रा, गांधी जी के प्रति मेरे भाव हैं, काई के भाव हैं? बताओ भाई, टमाटरों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। गांधी जी के प्रति मेरे भाव हैं, काई के? श्रद्धा, सुभरन, सुभरी। बी इज राइट आंसर। क्लियर है बेटा? जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो भाई फटाफट से। सीताराम की, ये कई बार शुद्ध शुद्ध में भी प्रश्न पूछा जाता है। सीताराम की, बोलो भाई। आदर अलग चीज है, श्रद्धा का होगा प्रिया। अभी मत कहना, औरत भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है ना? पत्नी आएगा यहां पर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? हरीश तुम कहां से आ रहे हो? इस वाक्य का हरीश शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताओ हरीश तुम कहां से आ रहे हो? क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगेगा, विस्मयादि बोधक नहीं लगेगा, ये अर्ध विराम लगेगा। डी इज राइट आंसर। इसको बेटा अर्ध विराम कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं बेटा इसको? अर्ध विराम कहा जाता है। राजेश मैं क्लास में हूं, भी करता हूं फोन। हाँ भाई, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? बताओ भाई फटाफट से बताइए। क्रम संख्या के लिए, वाक्य की त्रुटि दूर कर, वाक्य में विषय की सूचना देने के लिए, किसी बात का जो कहते हो लिखने के लिए। अरे दिख तो रहे हैं किरण, क्वेश्चन कैसे नहीं दिख रहे हैं तेरे को भाई? बताओ भाई, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी बात को जो कहते हो लिखने के लिए। डी, किसी बात को जो कहते हो लिखने के लिए। एक तो ये होता है, इसे इकहरा कहा जाता है, और एक 6699 होता है, इसे दोहरा कहते हैं। बच्चों याद रखना, दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं, एक इकहरा होता है, एक दोहरा होता है। भाई क्लियर है क्या? हाँ जी। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? किसी और से परामर्श लीजिए। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, वह अपनी स्वेच्छा से चला गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 में। बोलो भाई फटाफट से बताइए। इसमें दो है बेटा, बी और डी, दोनों ही शुद्ध है भाई।
इनमें अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध वाक्य बताइए। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। उसने उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, वह अपनी ससुराल गया। 24वें में अशुद्ध वाक्य बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? बोलो भाई, फटाफट से बताइए। अरे इसका तो दिख रहा होगा, उनसे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। बी इज राइट आंसर। बी होगा बेटा, बी बी। बी माना जाएगा भाई। एक स्थान पर स्थिर न रहना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। एक स्थान पर स्थिर नहीं रहना, मुहावरे के लिए सही अर्थ बताओ बेटा, क्या माना जाएगा? तो इसका होगा पांव में शनिचर होना। बी इज राइट आंसर। पांव में शनिचर होना हो जाएगा बेटा, बी। बी इज राइट आंसर। क्लियर है? टेढ़ी अंगुली से घी निकालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। टेढ़ी अंगुली से घी निकालने, मुहावरे का सही अर्थ बताओ बेटा, क्या माना जाएगा? बोलो भाई, फटाफट से बताइए। चालबाजी या बलपूर्वक काम निकालना, कहते हैं ना भाई, चालबाजी या बलपूर्वक तरीके से काम को निकालना हो जाएगा बेटा। क्लियर है भाई? किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? अभिवादन, दिनांक, पत्रांक और संबोधन। सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? सरकारी पत्र में बताइए कौन सा घटक है जो नहीं पाया जाता? बोलो भाई। संबोधन तो सब में होता है यार। संबोधन तो मस्ट पार्ट है भाई। अभिवादन नहीं होता बच्चों, ए इज राइट आंसर। अभिवादन माना जाएगा भाई। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? बोलो भाई। कार्यालय पत्रों की, आपको मैंने पत्र वाले पोर्शन में खूब ढंग से पढ़ाया था। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों कार्यालय पत्रों की भाषा जो है सरल, बिल्कुल एकदम क्लियर और सरल होनी चाहिए। देखो, अनौपचारिक, बोलचाल, मुहावरेदार, फालतू के तूफान सिंह नहीं लिखना है। जितना सरल, जितना शॉर्ट आप लिखोगे उतना ही इंप्लीमेंट, उतनी ही चीजें यहां पर अच्छी होगी भाई, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना। तो कार्यालय पत्र की भाषा एकदम सरल होनी चाहिए बेटा। क्लियर है भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, निम्न में सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। अरे डरे, बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए। सही नहीं है। पोलिंग मतदान हो गया, पोलिंग बूथ मतदान बूथ, पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र। सही शब्द नहीं है। पोलिंग बूथ का मतलब क्या होता है? पोलिंग बूथ थोड़ी होगा, पोलिंग केंद्र होगा ना। बी वाला देखो एक बार, इंग्लिश मेरे को भी कम आती है यार। बताओ फटाफट से भाई। बी होगा, बी, क्योंकि भूत तो इसने डायरेक्ट भूत लिख दिया ना, केंद्र होगा ना। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। टिलगाट, टाइल्ट झुकाव, ट्रेलर जुताई और टाइम ऑफ सवाल अवकाश। तो खतरनाक ही लिखा रहे यार।
बोलो भाई फटाफट से बताइए। देख लेना, सी होगा, जैसे ट्रायलर जूता ही होगा बेटा। तो ये था अपना प्यारा सेशन आंसर। उम्मीद करता हूं जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज बेटा बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और वहां पर सीधा 399 रुपये अपनी टेस्ट सीरीज की प्राइस है। आप वहां पर बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत बढ़िया चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है। एग्जाम समय पर होगा, जहां तक है एग्जाम को लेकर कोई मत दिग्भ्रमित ना हो, टाइम से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपको ये मौके बार बार जूनियर अकाउंटेंट के नहीं मिलने वाले हैं ना। टाइम से हो नहीं हो, आपको तो हमेशा तैयारी का अच्छा मौका मिलता रहेगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। तो चलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के अपना टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक सारे ज्वाइन किया करो भाई, और कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताया करो, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।